नीलम, मेरा एक फ्रेंड है, वो भी जॉब पे जाता है और उसकी वाइफ भी जॉब पे जाती है। दोनों में झगड़े बहुत होते हैं और इन दोनों के झगड़ों के बीच में बच्चे भी पिस जा रहे हैं। और यही झगड़ा होता है कि अगर आप काम करने जाएंगी तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। ये नाइंसाफी नहीं है साजिद? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर औरत काम कर रही है तो मसला क्या है ना, दोनों साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकते हैं। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग, कि औरत अगर घर में रहे तो ज़्यादा बेटर है। तुमको लगता है आज की सिचुएशन में किसी एक की इनकम से हम बहुत अच्छे से घर चला सकते हैं? ऐसा तो सबके के साथ केस नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि अगर हस्बैंड कमाए और घर में वाइफ रहे, जो कि देखा जाता है कि ऐसा वाइफ काम करना चाहती है लेकिन हस्बैंड उसको अलाउ नहीं करता, तो दोनों के बीच में हमेशा नोक झोंक रहती है। तो फिर हमारा पढ़ लिख कर तो कोई फायदा ही नहीं ना, अगर हमें घर में बैठना है तो। लेकिन इस मसले का तो हल होगा ना। ऐसे अगर हम लोग बात करते रहेंगे, एक दूसरे को सवाल और जवाब देते रहेंगे, तो इसका तो हल निकलेगा नहीं। हल होना भी चाहिए। हल होना चाहिए। तो चलिए इस मसले को आज हल करते हैं नाजरीन, और इस्तेकबाल करते हैं शो पर अस्मा जैदी साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम साजिद जी। नाज़रीन, आज इस बहस में हमारे साथ नीलम भयानी हैं और देखते हैं कि उनके क्या सवालात हैं, वो क्या लेकर आई हैं, और मैं क्या सवालात आज मैम से पूछने जा रहा हूं, जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम, ताकि आज का जो कल्चर है, आज का जो वक्त है, एक जन की अर्निंग से सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड लड़कियां भी माशाल्लाह आजकल काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, हम लोग काफ़ी एंथुजियास्टिक भी है काम करने के लिए, लेकिन अक्सर वो डिफ़िकल्टी आ जाती है व्हेन यू हैव टू हैंडल हाउस एंड जॉब बोथ टुगेदर। जी ज़रूर। क्या पूछना चाहोगे साजिद? मेरा सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि हम ये जानते हैं, इस बात का एहसास है कि चलो जॉब करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो माँ होती है, प्राइमरी केयर गिवर होती है, वो अगर चली जाएगी घर से बाहर तो घर कौन देखेगा, बच्चों को कौन देखेगा? सबसे पहली बात तो ये है साजिद कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माँ प्राइमरी केयर गिवर हो। ऐसे बहुत से मुल्क हैं, जैसे फ़िलीपींस है, वहाँ पर प्राइमरी केयर गिवर जो है वो नानी होती है, क्योंकि इट इज़ अंडरस्टूड इन द कल्चर ऑफ दैट कम्युनिटी कि बोथ द पेरेंट्स हैव टू वर्क। सो पेरेंट्स शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद वो लोग अब्रॉड चले जाते हैं क्योंकि उनकी कंट्री के हालात काफ़ी ख़राब हैं, और ये कल्चर है उस कंट्री का कि नानियाँ जो हैं वो बच्चों को परवान चढ़ाती हैं। अच्छा। तो दादियाँ नहीं, नानियाँ चढ़ाती हैं। हाँ, उस कंट्री में तो नानियाँ करती हैं, मगर ऐसी बहुत सारी दादियाँ होती हैं जो बच्चों को संभालती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, घर पे बहू का हाथ बटाती हैं। तो आई थिंक इट इज़ टाइम फॉर चेंज। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरी केयर गिवर डजंट हैव टू बी द मदर। अच्छा। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, अगर देखिए, अगर आपके पास वसाइल हैं, आपके माशाल्लाह हस्बैंड की जॉब बहुत अच्छी है, आपको पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, और यू नो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया आपके पास सब कुछ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं। उस सिचुएशन में आप अपने घर को प्रायोरिटी दे सकती हैं, और देना भी चाहिए। शायद अगर मेरे पास चॉइस होती शुरू से तो आई वुड हैव लव्ड टू बी अ होम मेकर। लेकिन नीलम मैम ने एक पॉजिटिव जवाब ये दिया है कि अगर सब कुछ आपको मिल रहा है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ चॉइस साजिद, डोंट कोट मी ऑन दिस, इट्स अ चॉइस। लोगों की, औरतों की अपनी पर्सनालिटी, अपनी काबिलियत, अपनी जहानत के हिसाब से चॉइस होती है, बट उस सिचुएशन में यू चूज नॉट टू वर्क, है ना, यू हैव अ चॉइस। मगर अक्सर लोगों के पास मजबूरी होती है जी, यू नो, मजबूर होते हैं कि क्योंकि एक इंसान की सैलरी में वाकई आजकल की महंगाई में और ज़माने में घर नहीं चलता, तो मजबूरन औरतों को यू हैव टू स्टेप आउट। जी, आपको अपने शौहर का साथ देना होता है, अपनी फैमिली की ग्रोइंग प्रॉब्लम्स और ज़रूरियात के हिसाब से आपको जॉब करना पड़ता है। जी मैम, जहां आपने हमें बताया कि किस तरह फैमिली की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ज़्यादातर औरतों को जॉब करना पड़ता है, लेकिन जब बात करें हम हमारे इंडियन कल्चर की, तो यहाँ ज़्यादा ये देखा जाता है कि घर के काम का जो प्रेशर है वो औरत पे ही ज़्यादा रहता है साजिद। यानी आप जॉब भी करेंगी, फिर आप घर पर आएंगे, आप खाना भी बनाएंगे, आप डस्टिंग भी करेंगे, आप कपड़े भी धोएंगे, आप बर्तन भी धोएंगे, आप बच्चों का भी ख्याल रखेंगे। जी। तो क्या ये जो काम होता है, ये जो प्रेशर माओ पे आता है, ये ठीक है? पर मैम, ये जो सवाल इसने पूछा नीलम ने, ये वन साइडेड सवाल है। वही होता है कि वर्किंग वूमेन अगर बाहर जा रही हैं तो घर के काम पर असर पड़ता है, ये मेरी तरफ से सवाल है। जी, एक्चुअली बिल्कुल पड़ता है। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, एंड आई थिंक मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी कि डोंट ट्राई टू बी अ सुपर वुमन।
कोई आपको कोई क्राउन नहीं मिलेगा, कोई मेडल नहीं मिलेगा सुपर वुमन बनने के लिए. सो टेक हेल्प, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प. तो अपने काम को बांटें, learn to organize yourself, learn to delegate work, and definitely husbands need to cooperate. अगर आपको ये एहसास है कि आपकी बीवी कमा रही है, बाहर जा रही है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है कम्यूट करना, आना, बाहर की चीज़ों को मैनेज करना, घर की चीज़ों को मैनेज करना, तो डेफिनेटली हस्बैंड्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए. छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें वो हेल्प कर सकते हैं. चलो हर इंसान को पकाना नहीं आता, मगर आप लॉन्ड्री कर सकते हैं, आप कपड़े सुखाने के लिए डाल सकते हैं, आप बच्चों को नहला सकते हैं, आप कुछ नहीं तो बच्चों के साथ होमवर्क के लिए फादर्स बैठ सकते हैं इंस्टेड ऑफ मदर्स. जी. शौहर भी तो पढ़े लिखे होते हैं ना भाई, जब जॉब करने वाले लोग हैं तो छोटे बच्चों के पढ़ाई की लेवल तक तो आप कोऑपरेट कर ही सकते हैं. फादर्स कैन चेक डायरीज, फादर्स कैन चेक होमवर्क, फादर्स कैन मेक श्योर कि बच्चे काम कर रहे हैं. जितने थके हुए फादर्स होते हैं ऑफिस से आने के बाद, उतनी तो थकी हुई माँ भी होती है. शादी में 2 बराबर के हिस्से होते हैं, पार्टनर्स होते हैं. तो व्हेन यू चूज टू वर्क, इट इज़ अ चॉइस दैट बोथ द पार्टनर्स मेक. ऐसा तो नहीं है ना कि मर्जी, शौहर की मर्जी के बगैर आप काम करने जा रही हैं. exactly. है ना. उसको भी इस बात का एहसास होगा कि मेरी हेल्प करने के लिए, घर की फैमिली की कंट्रीब्यूट करने के लिए औरत बाहर जा रही है. तो आई थिंक पढ़े लिखे लोगों का ये यू नो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ देयर बीइंग एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड कि जब आप अपनी बीवी को बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं, काम करने की इजाज़त दे रहे हैं, तो फिर आपके अंदर इतनी समझदारी और मैच्योरिटी भी होनी चाहिए कि आप घर के काम करें और हेल्प करें. और इसमें मर्दानगी कम नहीं होती. आई थिंक सेंसिटिव, एजुकेटेड, सेंसिटिव मेन आर वेरी मच नीडेड इन द कम्युनिटी. और अगेन हमारे सबसे बड़े एग्जाम्पल इमाम अली हैं, जो घर में भी हेल्प करते थे. उसके अलावा नीलम, आई थिंक मदर इन लॉज को, घर के लोगों को भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि बहू बेटा दोनों काम कर रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते हैं. कुछ सारी नहीं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर सकते हैं. मसलन खेलने के टाइम पे बच्चों को बाहर ले जा सकते हैं खेलने के लिए, स्कूल से पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, स्कूटर पे छोड़ सकते हैं, ला सकते हैं, रिक्शे में जा सकते हैं, ला सकते हैं. ग्रैंड मदर्स जो हैं, बच्चों का नहलाना, कपड़े देखना, यू नो, छोटी तेल लगाना, छोटी छोटी चीज़ें हैं दैट ग्रैंड मदर्स कैन टेक केयर ऑफ. है ना. दर्जी को कपड़े देना, मसलन एक छोटी सी चीज़ बता रही हूँ बहुत, वो तो आप डेली या आप यूनिफॉर्म्स इस्त्री करवाना है, सुपरवाइज करवाना है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें ग्रैंड पेरेंट्स शेयर कर सकते हैं रिस्पॉन्स. तो इस सिचुएशन में आई थिंक समझदारी इस बात में है कि आप दूसरे लोगों को छोड़ें और अपने घर की फिक्र करें. हस्बैंड वाइफ, सास ससुर, नंदे हैं तो नंदे, जो भी लोग घर में हैं, एक दूसरे का हाथ बांटे. आई थिंक मिलजुल के काम को शेयर करें तो हंसी खुशी बहुत अच्छा सफ़र गुजर सकता है और बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर हो सकती है. पर यहाँ पे एक, अगर कोई हस्बैंड करता भी, कोई करते भी हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर वो कोऑपरेट करते भी हैं तो उन्हें समाज एक बुरी नज़र से देखता है. एक टैग उनके पीछे लगा दिया जाता है कि घर का काम ये कर रहा है, जोरू का गुलाम है. So true, ये होता है. और मगर आई थिंक इसको बाहर जाना चाहिए तो बीवी बाहर जा रही है. इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए आई थिंक शौहर के अंदर भी कि वो इस बात को समझें कि अगर वो घर का काम करते हैं तो वो जोरू के गुलाम नहीं हैं. और अगर हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं तो कहने दो. मुझे अपने घर के सुकून के लिए, अपने घर की खुशी के लिए, अपनी बीवी की खुशी के लिए, अपने बच्चों की बेहतर तरबियत के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए, आई नीड टू डू दिस एंड आई विल डू इट. देखिए, जब आप एग्जाम्पल सेट करते हैं तो आप अपने बेटे को भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बीवी की हेल्प करनी चाहिए. आप अपने अपनी बेटी को भी एग्जाम्पल, तो फिर आप अगले दिन अपने दामाद से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो आपकी बेटी की हेल्प करे. एग्जैक्टली. जब आपकी बेटी किसी के घर ब्याह के जाती है तो आपके दिल को तकलीफ नहीं होती कि उसे कितना काम करना पड़ा है या उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई, कोई उसकी हेल्प नहीं करता. तो जब आप अपने दामाद से चाहेंगे कि वो आपकी बेटी की हेल्प करे, तो आप अपनी बीवी की क्यों नहीं कर सकते? मैम, ये सवाल शायद इसका जवाब बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि आप खुद भी वर्किंग वूमेन हैं और अभी भी काम कर रही हैं. और देखा जाए कि आजकल की जो मदर्स काम करती हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम आ जाती है. तो आपने कैसे हैंडल किया है, जो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बीइंग अ वर्किंग वूमेन आप घर भी देख सकती हैं और बाहर भी कर सकती हैं और अपने जो काम है, जो टैलेंट है, आप उसको भी निखार सकती हैं? जी,
डेफिनेटली इट नीड्स कोऑपरेशन। जब मैं दुबई में थी और मेरी बच्ची छोटी थी तो माई मदर इन लॉ हेल्प्ड मी अलॉट एंड सपोर्टेड मी अलॉट एंड टुक केयर ऑफ माई डॉटर। वो स्कूल से आती थी तो मेरी सास के पास रहती थी। उस ज़माने में मैंने अपनी पढ़ाई भी करी थी। आफ्टर माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न, उसके बाद मैंने अपना बीएड और अपनी मॉन्टेसरी अच्छा, शादी के बाद आपने शादी किया है, के वो बाद बेबी मैंने के बाद किया किया है, अपनी बेटी के बाद किया है। तो माई इन लॉ सपोर्टेड मी अलॉट विच इज आई थिंक इम्पोर्टेंट। उनकी आप हेल्प खुश नसीब है इसका मतलब। उनकी हेल्प के बगैर तो नहीं हो जी। सकता। फिर उसके बाद एक फेज आता है व्हेन यू ट्राई टू बी सुपर वुमन, यू नो, आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया है ये? जी, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मगर आई क्विकली रियलाइज्ड कि कोई फ़ायदा नहीं है सुपर वुमन बन के। इट्स गुड टू हैव टू शेयर थिंग्स विद अदर्स, डेलीगेट टास्क सो दैट यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ। फिर अगर आप सुपर वुमन बनते हैं तो फिर आप चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि आप भी थक जाते हैं। तो इट इज़ बेस्ट कि यू हैव हेल्प, यू हैव हेल्प सफाई करने के लिए, रोटी पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए, यू नीड टू हैव हेल्प। तो ठीक है, अगर आपके पास हेल्प है थोड़ी बहुत के बच्चों को कोई देख ले, थोड़ी बहुत हेल्प है कि घर की सफाई हो जाए, बाथरूम धुल जाएं, कोई खाना पकाने के लिए आ जाए, इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ हेल्प तो फिर चीज़ें मैनेजेबल हो जाती हैं। लेकिन आपका कहना यही है ओवरऑल कि फैमिली अगर सपोर्टिव हो तो सब कुछ अच्छे से हो सकता है, आराम से हो स्पेशली सकता है। सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी। आप विदाउट इसके तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि घर बिल्कुल, का माहौल आप खराब होता है। देवरानी जिठानी हो, नंदे हो, कोई भी जी। हो, अगर सब लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, खुशी खुशी शेयर करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, Right. तो हर चीज़ बहुत अच्छे से हो सकती जी, है। अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस होना चाहिए बहुत कि जरूरी है, बिल्कुल। हाँ। सब साथ में मिलके काम कर सकते हैं। बिल्कुल। साजिद मैम ने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया और हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा पैगाम भी गया इस क्वेश्चन के जरिए कि अगर सब ये समझे कि घर चलाने में सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये जो मसला आता है वर्किंग वुमेन के सर पे, जो इतना प्रेशर रहता है, ये शायद ख़त्म हो जाए। जी, तो हम उम्मीद करते हैं व्यूअर्स कि आप इस बात पे गौर ज़रूर करेंगे। अब अगर बढ़े अगले सवाल की तरफ मैम, तो एक जो वर्किंग मदर्स होती है इन्हें हमेशा एक गिल्ट रहता है कि हम हमारे बच्चों के साथ वक्त स्पेंड नहीं कर पाते, टाइम नहीं दे पाते। काफ़ी बार ऐसा होता है, ये बहुत ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा वक्त देने की, बट मुमकिन नहीं होता। तो कहते हैं ना भरपाई करना सिचुएशन की, तो गिफ्ट्स लेके आते हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स, महंगे महंगे गिफ्ट्स। तो ये जो तरीका होता है ये कितने हद तक सही है? I don't believe in it, Neelam. I think there are, as an educator, I know कि there are 2-3 things that are very important for a child's life, है ना? बहुत ज़रूरी है कि सुबह में आप थोड़ा सा जल्दी उठें और थोड़ा सा टाइम दें बच्चों को when they are waking up in the morning. अच्छा, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग। तो आप हर चीज़ को रश ना करें, रश 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 रश। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा एक 10 मिनट पहले उठ के बच्चों के साथ बिस्तर में लेट जाएं, उनको प्यार करें, थोड़ा कडल करें, उन्हें वो 10-15 मिनट वो warmth दें। वो वार्मथ दें, वो अपनायत दें। वो 15 मिनट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ चाइल्ड्स लाइफ। जी, ताकि यहाँ पर ज़्यादा ये देखा जाता है कि मदर्स यूजुअली चिल्ला रही होती है, जल्दी उठो, वॉशरूम में जाओ, ब्रश करो। जी, तो अगर ये 10-15 मिनट आप सुबह के बच्चों के साथ बिस्तर में लेट के, प्यार करके, कडल करके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, तो ये बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बेड टाइम होता है, सोने के वक्त। सोने के वक्त यू शुड स्पेंड एटलीस्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स विद द चिल्ड्रन इन द बेड। कोशिश करें कि आप लोग टर्न्स लें। मैंने अपना मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त जो घर पे 3-4 घंटे मिलते हैं व्हेन यू कम बैक होम, I've spent a lot of time with my children in bed in the night. 1-1 घंटा, 1.5 घंटा उन लोगों के साथ, क्योंकि जब तकिए पे लेट के जो शिकायतें और शिकवे याद आते हैं ना पूरे दिन के, वो आप नॉर्मल डिनर कॉन्वर्सेशन में याद नहीं आता। नहीं, आपने नई बात बताई, हमको लगता था सिर्फ बिस्तर पे सोने ही जाओ। स्टोरी सुना और सुला दो। नहीं, आई थिंक मैंने तो अपने बच्चों के साथ 1-1, 1.5 घंटा स्पेंड किया है रात में, जस्ट लाइंग डाउन विद देम एंड उनकी बातें सुनने के लिए, दिन में क्या हुआ। ये अगर आप टाइम अपने बच्चों को दे दें रात वाला, तो यू कैन मेक अप फॉर द होल डे। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा के पेरेंट्स करें, और वो होता है डिनर टाइम। कि आप कम से कम एक खाना, 1 मील यू हैव विद योर चिल्ड्रन। आपके टाइम के हिसाब से, आपके स्केड्यूल के हिसाब से, अगर वो ब्रेकफास्ट हो तो इट्स ओके, लेट इट बी ब्रेकफास्ट, कि आप सुकून से बैठ के बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और खाएं। और आपके स्केड्यूल के हिसाब से अगर वो डिनर है तो डिनर आप बच्चों के साथ खाएं,
और रात में आप बच्चों के साथ लेटें, टाइम स्पेंड जी। करें, उनके साथ बातें करें, अपनी फीलिंग्स और अपना दिन उनके शेयर साथ करें। शेयर करें। मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ, आज काम पे ये हुआ, ऐसे हुआ, मुझे गुस्सा आ गया, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी, जी। आज इतना स्ट्रेस था, इतना काम था, और बच्चों से उनकी कहानी सुने। Conversation तो जरूरी ये है। जो शेयरिंग है ना, जी। इससे एक बॉन्ड, एक रिलेशनशिप कायम रहती है। अच्छा, ये वरना बात- हम एक दूसरों की जिंदगी से गाफिल हो जाते हैं। जी। ऐसा लगता था सिर्फ कि ये सिर्फ संडे ही हम लोग को बातचीत करना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा वीक तो बिजी रहते हैं Busy माँ बाप, रहते नहीं। तो डेली करना चाहिए, Oh yes, साजिद, डेली, एवरी सिंगल डे, क्योंकि daily तो time नहीं रहता है, पर इसको बनाना यू नीड टू पड़ेगा। स्पेंड टाइम विद चिल्ड्रन। बल्कि मैं पर्सनल आपको बता रही हूँ कि मैं तीनों बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मगर मैं ख़ास ख्याल रखती हूँ कि मैं इंडिविजुअली भी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। जैसे मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियां हैं, तो मैं तीनों के साथ जैसे रात में लेट के शाम को हम लोग बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो आधा घंटा 40 मिनट्स मैं कुछ नहीं करती। और स्पेशली जब मेरे बच्चे छोटे थे और आई वॉज अ वर्किंग वुमन, मुझे सब लोग काफ़ी टॉन्ट करते थे, रिमार्क्स देते थे, तुम्हारा घर गंदा पड़ा रहता है और उफ़ो आज सफाई नहीं हुई। मगर आई थिंक मुझे मालूम है एज अ वर्किंग मदर के वो कपड़े फोल्ड करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड ये करूं। बहुत अहम पॉइंट है। सो जी। मैंने अपने घर को ऑफ कोर्स बेसिक आपके बर्तन और कपड़े और होना वो चाहिए। तो होना चाहिए, मगर जिसे कहते हैं ना स्पिक एंड स्पैन एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, वो नहीं हो सकता हर वक्त। जी। तो मैं उसमें टाइम ज़ाया नहीं करती थी। मैंने मैक्सिमम टाइम, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के लिए रखा है। उनको अच्छा। स्टोरीज बहुत जरूरी है। सुनाना, उनके साथ एक्टिविटीज करना, बातें करना। बातें करना, उनके साथ शेयर करना। तो कपड़े नहीं फोल्ड हुए वो बाद में फोल्ड हो जाएंगे, सकते हैं। मगर बच्चों के साथ ये टाइम स्पेंड करना जरूरी ज्यादा है। जरूरी है। जी। सो वो चीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। मैम, जी। लेकिन एक सवाल और यहाँ पे करना चाहूँगा, वो ये है कि नीलम, आपने भी देखा होगा कि अगर बच्चे घर में हैं और माँ बाप वर्किंग हैं, दोनों जॉब पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो बच्चों को बुरी आदतें लग जाती हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल वो यानी कि ऐसी आदत में पड़ जाएंगे, या दोस्तों के साथ चले जाएंगे, या जो उनके पास आसपास रहने वाले हैं, जो उनके साथ रहते हैं, वो भी गलत आदत डाल सकते बुरी हैं। सोबत। तो हम लोग तो अलर्ट नहीं रह सकते ना पूरा, क्योंकि 8-8 घंटा 10-10 घंटा हम जॉब पर हैं और माँ भी जॉब पर है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे उसको मतलब अलर्ट रहना चाहिए और बिल्कुल काम करना चाहिए? साजिद, दिस इज अबाउट बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन फ्रॉम अ वेरी यंग एज। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप रोजाना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, रोजाना उनके साथ शेयर करेंगे, रोजाना उनके साथ बातें करेंगे, तो ये नौबत नहीं आएगी। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो चीज़ हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि हमें वो मॉडल करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इतना ट्रैवल करती हूँ और मैं बाहर जाती हूँ, माशाल्लाह मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, टीनेजर्स हो गए अब, मगर अभी भी मैं भी और वो भी, जब मैं जाती हूँ तो मैं ग्रुप पे लिखती हूँ, अपने फैमिली ग्रुप पे, कि मैं निकल गई, मैं टैक्सी में बैठ गई, मैं पहुँच गई, फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, लैंड हो गई, मेरे आज ये छोटी दिन छोटी हुआ। बातें भी ये छोटी छोटी चीज़ें मैं उनको इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं किधर हूँ। मेरे हस्बैंड लेट होते हैं तो वो फ़ौरन फ़ोन करते हैं कि मैं लेट हो गया, मैं थोड़ी देर हो जाएगी, मैं बाद में आऊँगा। यही आदत क्योंकि आजकल लोग इरिटेट हो जाते हैं, क्या हरदम मम्मा पूछ रही है, बाबा हाँ, तो जब Because- आपको भी तो जी। करना चाहिए ना। अगर आप बच्चों की खबर ले रहे हैं तो बच्चों को भी मालूम होना चाहिए मॉडल कि करना है। आप किधर हैं। जी। सो हम अपने बच्चों को मॉडल करते हैं और इन टर्न बच्चे हमें खबर देते रहते हैं। मैं Right. स्कूल पहुंच गई, ये हो गया, मैं जा रही हूँ, मैं अपनी दोस्त के साथ जा रही हूँ, आई हैव रीच्ड होम, कुरान टीचर आ गई, ये हो गया, वो हो गया, लेट गए, गुड नाइट, सोने से पहले फ़ोन करते हैं। अब मैं 1 हफ्ते के लिए बॉम्बे आई हुई हूँ, तो रोज़ाना बच्चों से बात होती है, रोज़ाना मैं खबर लेती हूँ, क्या हुआ दिन में, क्या हुआ, उन्होंने ये कहा, स्कूल कैसा गया। यू हैव टू, कम्युनिकेशन इज द जरूरी है। जी। यू हैव टू कम्युनिकेट, यू हैव टू नो। और मैंने पहले भी कहा था शायद अपने एपिसोड्स में कि देयर इज़ नो सच थिंग एज प्राइवेसी। जी। ओके, जब तक बच्चे आपके घर में हैं, देयर इज, आई डोंट बिलीव, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डोंट जज मी, मगर ये मेरा अपना तरीका है। आई डोंट बिलीव इन प्राइवेसी। और ये वन साइडेड भी नहीं होना चाहिए। ये वन साइडेड भी नहीं होना चाहिए। मेरी कहानी, मेरा, जी। आई एम ओपन टू एवरीथिंग एंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी ओपन विद एवरीथिंग। तो मैं Exactly. बच्चों के फ़ोन चेक करती हूँ, मैं उनका इंस्टाग्राम चेक करती हूँ,
व्हाट्सएप वगैरह पे वो लोग व्हाट्सएप पे हैं ऐसे फैमिली के साथ, मगर फेसबुक वगैरह पे वो लोग नहीं हैं, तो आई हैव स्ट्रिक्टली सेड नो, सो दे आर नॉट ऑन फेसबुक। तो ये चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं कि हमारे बच्चे इंस्टाग्राम पे क्या लिख रहे हैं, क्या पोस्ट करा, किसको फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ें मुझे खबर होती है एंड होनी चाहिए। आप किसको ईमेल कर रहे हैं, ईमेल का पासवर्ड मुझे मालूम है सब बच्चों का, इंस्टाग्राम का पासवर्ड मुझे मालूम है सब बच्चों का, फ़ोन का लॉक का पासवर्ड आई नो सब बच्चों का, और मेरे बच्चों को मालूम है कि फ़ोन उनके पास सिर्फ इस शर्त पे है कि कोई सवाल नहीं होगा कि आप मेरा फ़ोन क्यों छू रही हैं। What do you mean मैं तुम्हारा फ़ोन क्यों छू रही हूँ? I'm your mother. I can touch your phone and I can see your phone. और मैं उनकी चैट्स भी पढ़ती हूँ, किसके साथ वो क्या चैट कर रहे हैं। साजिद, डोंट यू थिंक हमारे यहाँ चलन उल्टा है, बच्चे झगड़ा कर ले माँ बाप से? ये तो हमारा पर्सनल मोबाइल है, आप प्राइवेसी हमारी खराब कर रही हैं। There is no such thing as privacy. यहाँ बच्चे ऐसा बोलेंगे Especially when फोन you ले are लो। small, you are my responsibility and there is no such thing as privacy. I'm sorry. This is how you keep tabs on children. तो मैं उनकी चैट्स, और मैं हमेशा नहीं पढ़ती, ये नहीं कि मैं पेट्रोल की तरह उनके पीछे घूम रही हूँ और मैं उनको फॉलो कर रही हूँ और मैं उनको स्टॉक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मगर जिस दिन मेरा दिल चाहेगा, जिस दिन मेरे पास टाइम होगा, जिस दिन मुझे एक्सेस होगा, उनका फ़ोन रखा हुआ है, आई विल ओपन इट, आई विल चेक देयर चैट्स, आई विल चेक देयर ईमेल्स, आई विल चेक द इंस्टाग्राम पोस्ट, आई विल चेक एवरीथिंग, आई विल सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइव्स बिकॉज दे आर माई चिल्ड्रन एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड दिस इज द वे आई डू इट। ज़रूरी नहीं है कि सब मुझे फॉलो करें या मेरे एडवाइस को लें, सबका अलग अलग तरीका होता है, बट दिस इज हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली आजकल की दुनिया में जहाँ इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इतना क्राइम हो रहा है, इतनी चीज़ें बुरी बुरी आ रही हैं, यू हैव टू कीप अ टैब ऑन व्हाट योर चिल्ड्रन आर डूइंग एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइव्स। जी मैम, आपने बहुत ही बेहतर तरीके से बताया है कि प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए फ्रॉम बोथ द साइड्स, चाहे बच्चे हो चाहे पेरेंट्स हो। बिल्कुल। तो एक और चीज़ है जो सोसाइटी में लोग ये बिलीव करते हैं कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके बच्चे हमेशा डिसएडवांटेज में रहते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें वक्त नहीं दे पाते। ये एक माइंडसेट है लोगों का। तो क्या ये सही है या इनके बच्चों को कुछ एडवांटेज भी होता है? मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। माई मदर वॉज ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन और मेरी फैमिली में, मेरे ददियाल में आई थिंक ज़्यादातर सभी लोग वर्किंग, दे आर वर्किंग एंड you know, so I have grown up in that culture, but I think it's about balancing, Neelam, like I said, it's about balancing, it's about keeping an open communication with your children, it's about maintaining and building a strong relationship with your children. And no, I think alhamdulillah my children have had a lot of advantages जो मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ। अगर मुझे कभी comparison, you know, मैं कभी कभी अनकॉन्शियसली कंपेयर तो हम करते ही हैं कि क्या हो रहा है, हमारे बच्चे कितने पानी में हैं। तो माशाल्लाह से आई थिंक माय चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, दे आर वेरी मैच्योर। तो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, और एक और चीज़ होती है कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज पेरेंट्स कि हम अपनी प्रॉब्लम्स अपने बच्चों के साथ शेयर करें। जब हम फैमिली होते हैं और एक यूनिट होते हैं तो हमें बच्चों को अपनी कामयाबी से, अपने प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि प्रॉब्लम्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुश्किलात हर एक की जिंदगी में आती हैं, आप उसे ओवरकम कैसे करते हैं, ताकि बहुत सारे लोग वो एक सीख होती है, वो जिंदगी की सीख होती है। अगर आपने एक्सक्लूड कर दिया तो बच्चों को तो ये पता ही नहीं ना कि आपकी जिंदगी में क्या क्या उतार चढ़ा हुआ है, आपने उनको कैसे फेस किया, तो बच्चे कुछ सीखते ही नहीं। लर्निंग एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए जब आप उनके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। तो एज अ फैमिली हम लोग अपने बच्चों के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, यू नो, सेहत की प्रॉब्लम्स, वर्क रिलेटेड इश्यूज, कि ये हमें चैलेंजेस आए, ये हमें ये चीज़ का फेस करना पड़ा है, तो वी आर फेसिंग इट एज अ फैमिली। नहीं, पर बच्चों को बताना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत सारी चीजें बच्चों से छुपाना चाहिए, नहीं तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। मेरा ओपिनियन तो अलग रहा है। मेरे माँ बाप ने भी हमेशा हम लोगों से शेयर किए हैं और आई थिंक छुपाने जैसी कोई चीज़ नहीं रहे। मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं छुपाया और आई थिंक माई मदर वॉज ऑल्सो वेरी यू नो, शी वॉज ऑल्सो इन द फेवर के बच्चों को बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं ताकि उनको एहसास हो। और आई थिंक बिकॉज माई मदर शेयर्ड हर प्रॉब्लम्स एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और चीज़ों, तो हम लोगों को भी एक एहसास होता था
कि व्हाट आवर पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू, है ना। अच्छा। एंड हमने भी सीखा कि प्रॉब्लम्स, मैंने भी अपने पेरेंट्स को, व्हेन माय पेरेंट्स वर स्ट्रगलिंग या उनके प्रॉब्लम्स थे, तो मैंने भी ये सीखा कि ये चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, सबकी ज़िंदगियों में आती हैं। तो एक अनकॉन्शियस एक लर्निंग होती है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो पर आपको शेयर करना चाहिए, चाहे बच्चे उसे गलत वे में लें चाहे सही वे में लें, ऐसा कोई नहीं, प्रॉब्लम गलत वे में क्यों लेंगे? अगर हम बच्चों की अच्छी परवरिश करें और अगर तो अगर बच्चे इस तरह बोल रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। बच्चे इस तरह बोल रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द वे दैट यू हैव रेज्ड देम, क्योंकि बच्चों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ एंड दे शुड, everybody is together as a family। जी, और जिंदगी में अच्छे दिन बुरे दिन दोनों आते हैं और हम सबको मिलके ये अच्छे दिन और बुरे दिन साथ में निभाना है, साथ में कोऑपरेट करना है, साथ में लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील के मैंने अपनी बच्चियों के साथ हमेशा शेयर भी किया है, वो लोग हसास भी हैं, मैच्योर भी हैं, एंड आई थिंक काफ़ी जितनी मैंने अपनी दोस्तों को देखा है, रिश्तेदारों में देखा है, तो आई थिंक वर्किंग मदर्स के बच्चे बहुत इंडिपेंडेंट, रिस्पॉन्सिबल, एज दे ग्रो अप दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर इंडिपेंडेंट, मोर मैच्योर, एंड आई थिंक दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज। जी ओके मैम, अब तक का शायद सबसे अच्छा सवाल ये होगा, क्योंकि बहुत सारी खातून होती हैं जिनके अंदर टैलेंट होता है और कभी कभी मजबूरी भी हो जाती है उनका काम करना, तो अगर वो काम के लिए नहीं भी जा पाती, उन्हें घर वाले नहीं अलाउ करते हैं, तो ऐसे में वो अपने टैलेंट को कैसे यूटिलाइज कर सकती हैं घर पर बैठकर? साजिद, घर पे बैठ के बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी, बिकॉज उनको भी लगे कि उन्होंने कुछ किया है जो उन्हें आता है। बिल्कुल, परमिशन नहीं मिलती। इट्स अ मैटर ऑफ क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मेरी कजन है, मैं बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दोस्तें हैं, कजन्स हैं जो घर से बहुत अच्छे बिजनेसेस रन कर रही हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर आपने, इफ़ यू आर यू नो क्रिएटिव एंड यू आर एन आर्टिस्ट, तो आप घर पे बैठ के चीज़ें बनाएं, यू कैन सेल देम ऑन सोशल मीडिया। आप केटरिंग कर सकते हैं घर में बैठ के, आप कपड़े स्टिच कर सकते हैं घर में बैठ के, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं घर में बैठ के, आप इंटरनेट का काम या यू नो मेकिंग वीडियोज़, मेकिंग वेबसाइट्स, देयर इज़ सो मच ऑफ डिजिटल एंड यू नो IT का इतना काम है, इतनी सारी जॉब्स हैं जो आप घर में बैठ के कर सकती हैं। कंटेंट राइटिंग है, यू नो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स, देयर सच अ ह्यूज वैरायटी ऑफ जॉब्स व्हिच पीपल कैन डू सिटिंग एट होम। मगर आइदर वे, वेदर यू वर्क फ्रॉम होम और यू वर्क आउटसाइड, ऑर्गेनाइज तो आपको अपने आप को करना पड़ेगा। जी, आपको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अपने रूटीन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। वेदर यू आर मेकिंग अ वेबसाइट एट होम और यू आर डूइंग अ केटरिंग, आप हर चीज़ को तो घर की नहीं संभाल सकती ना, वक्त तो आपका फिर भी जाएगा। तो उस सूरत हाल में भी, वेदर यू आर वर्किंग एट होम और यू आर वर्किंग एट आउटसाइड, यू कांट बी अ सुपर वुमन। एग्जैक्टली, यू नीड हेल्प एंड यू शुड आस्क फॉर हेल्प। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा। ऐसा नहीं कि घर पे छोटे छोटे काम होते हैं गरीब लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आजकल तो लाइक आई सेड, सोशल मीडिया का जमाना है, IT का जमाना है, तो इसका तो पूरा फायदा उठाना चाहिए ना। दिस इज समथिंग दैट गोज इन योर फेवर, सो व्हाई नॉट, इसका पूरा फायदा उठाएं। जी, आजकल अगर हम देखें साजिद, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वो लोग बेकर्स हैं, बिल्कुल घर बैठ के थे बेक केक्स एंड एवरीथिंग, और सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे दे हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, नॉट जस्ट फॉलोअर्स, दे हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। तो अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, बहुत कुछ है घर पे बैठ के करने के लिए। सो साजिद, ये बहुत जरूरी होता है कि लाइक हम लोग जो वर्किंग विमेन हैं इन्हें थोड़ा सपोर्ट करें। नीलम, आपने जो बात बोली है बहुत सही बात है कि हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मैम एक ऐसा सवाल है जो बहुत ज़रूरी है आजकल के हस्बैंड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वो सवाल है कि अगर वाइफ वर्किंग है, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा टैलेंट मेरी वाइफ के अंदर है, अब मैंने उसे परमिशन दे दिया, वो काम कर रही है, और ये भी बता देता हूँ कि मेरी सैलरी अगर 35,000 है, 25,000 है और मेरी वाइफ की सैलरी 50,000 है या 1 लाख रुपए है, तो अब क्या होता है कि वाइफ का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो समझती है कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, मैं घर भी बाहर भी जा रही हूँ, तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट समझने लगती है, जिससे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। और ना ही शेयरिंग होती है, जो पैसे शेयर करने चाहिए वो सोचती है कि ये मेरी कमाई है। हस्बैंड भी तो हार्डवर्क करके आ रहा है ना, भले से थोड़ा कम और ज़्यादा है,
और आप जब ये कह रहे हैं कि कमा रही हूँ मैं ज़्यादा, तो उसको शेयर भी तो करना चाहिए ना घर के उसमें। अब वो सेविंग करी, बोलती है नहीं बच्चों की खर्चा तुम्हें संभालना है, मेरा भी खर्चा तुम्हें संभालना है। जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसी औरतें होती हैं और माशरे में हमको ऐसे लोग मिलते हैं। मगर साजिद, आई थिंक ये तो गौर करने की बात हुई ना, क्योंकि औरतों को ये समझना चाहिए, मैं अपने व्यूअर्स से कहूँगी कि हम लोगों को ये समझना चाहिए कि घर बनाने वाले, घर बसाने वाले होती औरतें ही हैं। आप इसे डिनाई नहीं कर सकते, यू नो। अपने घर का माहौल बनाना, अपने घर का माइंडसेट बनाना। फिर मैं ऐसी औरतों से कहूँगी कि वो रिफ्लेक्ट करें कि वो अपनी क्या सीख अपने बच्चों को दे रही हैं। ये कुछ केस ऐसे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं कि सब जगह पे। जी बिल्कुल, जो थोड़े बहुत लोग हैं वो इस बात पर गौर करें। डोंट गेट डिफेंसिव, बट स्टॉप एंड थिंक अबाउट इट कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है साजिद कि अगर आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना, घर में नहीं करना कंट्रीब्यूट, बच्चों की तरबियत पे कंट्रीब्यूट नहीं करना, एंड इफ करियर वाज सो इम्पोर्टेंट टू यू एंड मनी वाज इम्पोर्टेंट टू यू, then I don't think marriage was the right decision. जी। Then you should be single. तो आपको शादी ही नहीं करना था। आपको शादी नहीं करना चाहिए था। You should be single because obviously शादी का मतलब होता है कि आप चीज़ों को शेयर करें, चीज़ों को मिल के करें। अगर माशाल्लाह से आपकी सैलरी अच्छी है और आप उसे सेव करना चाह रही हैं, तो there are better ways of doing it. आप अपने हस्बैंड के साथ मिल के कोई फैमिली प्लान ले सकते हैं, इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, प्लॉट्स खरीद सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बच्चों के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये मेरा पैसा है। हाँ, मेडिकल हेल्थ प्लान ले सकते हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ कोऑपरेटिंग एंड सेविंग मनी, है ना, जिसमें आपके हस्बैंड की भी मर्जी शामिल हो, तो उसे भी ये पता हो कि हाँ भाई शी इज अर्निंग मोर, मगर हम दोनों मिलके ये फैसला कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे के कॉलेज के लिए, फ्यूचर के लिए, शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, इमरजेंसी के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, हम दोनों मिलकर ये पैसे सेव करें। तो ये जो मिलने का, कोऑपरेट करने का, एक दूसरों को सपोर्ट करने का नाम ही तो शादी है। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं क्यों करूं। हाँ, तो ये वाला एटीट्यूड तो रॉन्ग है। अच्छा, ये रॉन्ग मानती है। ऑफ कोर्स दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग। चाहे वो हस्बैंड का एटीट्यूड हो कि मैं क्यों करूं, बीवी को हेल्प नहीं करना, या वो वाइफ का एटीट्यूड हो कि मैं क्यों करूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। व्हेन यू आर मैरिड, तुम दोनों की जिम्मेदारी। जी, चलिए। किसी एक की जिम्मेदारी या किसी एक का बर्डन, या मैं क्यों करूं तुम्हारा है, तुम क्यों करो मेरा है, ये वाला सोच ही गलत है। ये सोच ही गलत है। ये शादी में वर्क नहीं करता। अगर ये सोच है तो आप शादी मत करिए कि मैं वाला हिसाब है। मैं में शादी नहीं चलती। जी, सही बात है साजिद। जहाँ डोमिनेंस और अथॉरिटी आती है वहीं रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, चाहे फिर वो मर्द की तरफ से हो या औरत की तरफ। और महरूम होते हैं इसमें बच्चे। वो बगैर बात के पिस जाते हैं। जी। व्यूअर्स, आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको याद होगा तो जब हम छोटे थे तो हमें ये सिखाया जाता था कि मिलजुल कर काम करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और अब यही टीचिंग्स हम हमारे बच्चों को भी देते हैं कि हेल्पफुल रहे, काम करें। हम उन्हें भी सिखाते हैं ना हमारी मदद करने के लिए। पर आपको नहीं लगता ये हम भूल जाते हैं और हम ये खुद नहीं करते? जहाँ हम बात करते हैं वर्किंग पेरेंट्स की, तो आपको नहीं लगता ये घर में मौजूद तमाम फ़र्द की जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे की मदद करें? और हर वो चीज़ जहाँ पर लोग साथ में आकर काम करते हैं वो बेहतर नहीं बेहतरीन होती है। तो फिर घर का काम करने में, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने में किस बात की शर्म? ज़रूरत है कि हम हमारे माइंडसेट को चेंज करें। ज़रूरत है कि हम हमारी सोच को बदलें। और याद रखें, दूसरों को चेंज करने से पहले हम अपने आप को चेंज करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेस हमारे लिए काफ़ी अहम है। ये हमें मोटिवेट करते हैं। अपनी राय और अपने रिस्पॉन्सेस को हमें लिख भेजें winislam@gmail.com पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।